मूवी की शुरुआत में हम एस्ली नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड जैक के साथ गपागप कर रही थी। जैक का काम हो जाने के बाद वो सो जाता है, लेकिन एस्ली की प्यास अभी नहीं मिटी थी, इसलिए वो बाथरूम में जाकर खुद को सेटिस्फाई करने लगती है। लेकिन तभी वहाँ जैक आ जाता है और एस्ली को ऐसा करते हुए देख लेता है। अब यहाँ इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और एस्ली को ख्याल आता है अगर जैक उसे खुश नहीं कर पा रहा तो उसके साथ रहने का क्या फ़ायदा। इसलिए वो जैक को छोड़कर अपने फ्रेंड के घर रहने चली जाती है। उसकी फ्रेंड का नाम जोइस था। वो एस्ली को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसे अपने साथ रहने के लिए कहती है। अगले दिन एस्ली इंटरव्यू देने एक कॉफ़ी शॉप में जाती है। शॉप में एक लड़का और एक लड़की को किस करते हुए देखती है। तभी वो लड़का एस्ली को देख लेता है और उसके पास आता है। उसे लगता है एस्ली एक कस्टमर है, पर एस्ली बताती है कि वो यहाँ पर इंटरव्यू देने आई है। वो लड़का उस शॉप का ऑनर होता है और उसका नाम रोफ था। रोफ एस्ली की खूबसूरती देखकर उसे काम पर रख लेता है। शाम को एस्ली जब घर वापस आती है तब उसे घर पर वही शॉप वाली लड़की दिखाई देती है। उस लड़की का नाम डिलन था और वो इस घर में जोइस के साथ रहती थी। एक बार एस्ली को डिलन की एक बुक मिलती है, तब वो उसे पढ़ने लगती है। उस बुक में ऑनर और उसकी मेट की हवस भरी कहानियाँ थी। इसलिए यह पढ़कर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और ख़ुद को सहलाने लगती है। तभी वहाँ डिलन आ जाती है और उसे कहती है तुम्हें वो बुक पूरी पढ़नी चाहिए। इसलिए वो बुक शॉप में ले जाती है। रोप ये बुक देख लेता है और एस्ली के मज़े लेने लगता है। वो एस्ली से कहता है ये बुक डिलन की है और तुम्हें इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई। यहाँ रोप एस्ली को बताता है डिलन एक कुतिया लड़की है जो सबकी रातें रंगीन करती है। ये सुनकर एस्ली उससे कहती है अगर वो ऐसी लड़की है तो तुम उस दिन उसके साथ क्या कर रहे थे। तब रोप कहता है मुझे तब बहुत प्यास लगी थी और मैं अपनी प्यास बुझा रहा था उसके साथ मिलकर। रात को रोफ एस्ली के घर जाता है और दोनों ड्रिंक्स करने लगते हैं। ड्रिंक्स करते समय एस्ली को बहुत ज़्यादा चढ़ जाती है और वो रोफ से कहती है कि वो अपने हाथों से प्यास बुझाते बुझाते बोर हो गई है। उसे कोई तगड़ा मर्द चाहिए जो उसकी भड़कती प्यास को बुझा सके। यहाँ रोफ समझ जाता है कि एस्ली क्या चाहती है। अब रोफ एस्ली के करीब जाता है और उसके साथ गपागप करता है। इसके कुछ दिन बाद जोइस का बर्थडे आता है जहाँ बहुत से लोग पार्टी में आते हैं। लुइस एस्ली को क्रिस्टोफर और उसकी वाइफ से मिलाती है। थोड़ी देर बाद लुइस अपने बॉस क्रिस्टोफर को ड्रिंक्स पिलाने लग जाती है। ड्रिंक्स करने के बाद वो दोनों एक रूम में जाकर किस करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ एस्ली और स्कारलेट के बीच बातें हो रही थी। स्कारलेट का काम बहुत ही रंगीन था। वो एस्ली को बिना कपड़ों में फ़ोटो लेने को कहती है क्योंकि स्कारलेट ऐसे फ़ोटो को इंटरनेट पर डालकर पैसे कमाती है। एस्ली ये ऑफ़र को मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर स्कारलेट जाकर लुइस के साथ गपागप करती है क्योंकि स्कारलेट को लड़कियाँ बहुत पसंद थीं। दूसरी तरफ एलियट नाम के एक लड़के को देखते हैं जो बहुत देर से एस्ली को घूर रहा था। एस्ली जब अपने रूम में थी तभी एलियट उसके रूम में आ जाता है और उससे बातें करने लग जाता है। एलियट को वहाँ एक बुक मिलती है जिसे देखकर वो एस्ली से कहता है ये बुक तो मैंने लिखी थी। एस्ली को उस पर विश्वास नहीं होता। वो बुक के ऑनर नोलन के ऑफिस में फ़ोन लगाती है और वो कॉल एलियट के फ़ोन पर फॉरवर्ड हो जाता है। ये देखकर एस्ली एलियट से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। अगले दिन एलियट एस्ली के पास एक बुक भेजता है जिसे पढ़कर एस्ली के मन में काम वासना जाग जाती है। एलियट फ़ोन पर उससे कहता है अगर तुम फुली एंजॉय करना चाहती हो तब तुम्हें वैसा ही करना होगा जैसा मैं चाहता हूँ। एस्ली उसकी बात मान जाती है। ये सब करके एस्ली फुली सेटिस्फाई होना चाहती थी। एलियट एस्ली को पहला टास्क देता है। वो कहता है आज तुम बिना अंडरवियर पहने ही अपने काम पर जाओ। एस्ली उसकी बात मान लेती है और बिना अंदर कुछ पहने ही कॉफ़ी शॉप में चली जाती है। शॉप में सभी लड़के उसको देखकर लट्टू हो जाते हैं और एक लड़का बार बार उसके पास आकर काफ़ी लेने लगता है। ये सब देखकर रोप एस्ली के पास जाता है। दरअसल रोप को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। वो एस्ली को अंदर के सभी कपड़े पहनने के लिए कहता है पर एस्ली मना कर देती है। अब ये सब करके एस्ली को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होने लगता है। उसके बाद एस्ली स्कारलेट के पास जाती है और कुछ फ़ोटो शूट कराती है। अगले दिन एलियट एस्ली को अपने घर बुलाता है। तब एस्ली उसके घर पहुंच जाती है, लेकिन एलियट के घर पहले ही डिलन मौजूद थी।
एलियट डिलन को फंसाकर एक रूम में बंद कर देता है और उसके बाद वो एशली के साथ पलंग तोड़ कबड्डी खेलता है। फिर अगले दिन डिलन को पता चल जाता है कि कल रात इस घर में एलियट किसी लड़की के साथ था। अब इस बात से दोनों में बहस हो जाती है। अगले दिन फिर से एशली एलियट के घर जाती है और आज के टास्क में एलियट एशली को पॉलीथीन में रैप करके घपाघप करता है। दूसरी तरफ डिलन एशली के रूम में एलियट का एक लेटर मिलता है और ये पढ़कर वो समझ जाता है कि उस रात एलियट के घर में जो लड़की आई थी वो एशली थी। इसके बाद डिलन एलियट को एक धमकी भरा मैसेज भेजती है और कहती है अगर वो उसकी बात नहीं मानेगा तब वो वीडियो एशली को भेज देगी। अब एलियट को ये सुनकर फट जाती है। एलियट अब एशली को अगला टास्क देता है। वो उससे कहता है तुम्हें किसी और के साथ घपाघप करना होगा। एशली ये सुनकर मना कर देती है पर एलियट उसे मना लेता है। एशली उस जगह पर पहुंच जाती है। वहां उसे डिलन मिलती है। डिलन जबरदस्ती एशली के साथ घपाघप करती है। एशली फिर वापस एलियट के पास जाती है और कहती है तुम्हें पता था कि वहाँ डिलन है तो तुमने मुझे वहाँ क्यों भेजा। तब एलियट कहता है उसने ये सब डिलन का ट्रस्ट जीतने के लिए किया है। तब एशली कहती है दोबारा मुझे ऐसा कोई टास्क मत देना। इसके बाद एशली जब घर आती है तब वो देखती है डिलन घर छोड़कर जा रही है। यहाँ दोनों में बहस हो जाती है। डिलन एशली को एक वीडियो दिखाती है और कहती है एलियट इस बुक का ऑनर नहीं है, वो तो बुक लिखने वाले नोलन का एडिटर है, इसीलिए उसके पास सबसे पहले न्यू बुक आ जाती है। और वो भी बताते हुए कहती है एलियट इसी तरह लड़कियों को फंसाता है, उनके साथ अपनी हवस मिटाता है। एशली को यह जानकर बहुत दुख होता है। फिर एलियट के पास डिलन का वॉइस मैसेज आता है जिसमें वो बताती है कि उसका भांडा फूट गया है। ये सुनकर एलियट भागकर एशली के पास जाता है। एशली एलियट पर बहुत गुस्सा थी क्योंकि इतने दिनों तक एलियट एशली से झूठ बोलकर उसके साथ अपनी प्यास बुझाता था। यहाँ दोनों में बहस हो जाती है और एशली एलियट को एक थप्पड़ मारकर अंदर चली जाती है और वो बहुत रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ डिलन नोलन से मिलने जाती है और मूवी यहीं पर समाप्त हो जाता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल का जो घंटा है उसको प्रेस कर लें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।